हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहारिकास कॉमर्स स्टडीज़। सो आज हम टैली का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नेम है रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर। सो दोस्तों, मेरे सामने एक कंपनी ओपन है जिसका नेम है संजना। अब इस वाउचर में हमने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके आज 2 वाउचर सीखने हैं, जो है पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाउचर्स होते क्या हैं। जब भी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की होती है बिज़नेस में, और उस बिज़नेस की जब रिकॉर्ड करते हो आप ट्रांजैक्शन, तो वो आप वाउचर्स में करते हो। जो भी वाउचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रही है जहाँ पे कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल, सेल, परचेज वाउचर है। तो उनकी कैटेगरीज की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनके रिलेटिव अकाउंट्स में डाली जाती हैं। तो आज हम यहाँ पे 2 टॉपिक करने जा रहे हैं, पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर। सो पेमेंट वाउचर क्या होता है दोस्तों? पेमेंट वाउचर में हम बिज़नेस की वो ट्रांजैक्शंस डालते हैं जिसमें हमारा बिज़नेस से कैश बाहर जा रहा होता है। तो ध्यान आपका सारा एज ए अकाउंटेंट आपका किस पे होना चाहिए? आपका सारा ध्यान होना चाहिए बिज़नेस के पैसे के ऊपर, कि जब भी आपका कैश अगर बिज़नेस से बाहर जाएगा तो आपने पेमेंट वाउचर में डालनी है एंट्री, और जब भी किसी कैश या बाय चेक आपकी कोई पेमेंट बिज़नेस के अंदर आ रही है तो आपने वो पेमेंट रिसिप्ट में डालनी है। सो इन 2 वाउचर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पेमेंट में उनको लगता है कि जब भी हमने कोई भी वो ट्रांजैक्शन डालनी है जिसमें हमारी कोई चीज़ें भी बाहर जा रही है, नहीं, इसमें सारा ध्यान आपको कैश की तरफ रखना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले मुझे एंट्री पता है कि यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2 लाख। अब इस एंट्री में हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तभी मेरा बिजनेस कहाँ शुरू हुआ, तभी मैं पैसा लेकर आई और मेरा बिज़नेस शुरू हो पाया। तो मेरे बिज़नेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो मैंने इस टाइम पे F6 पे जाना है दोस्तों, और यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लेजर्स रेडी किए होने चाहिए, तो यहाँ पे आपके ईजिली बन जाएंगे। अगर आपने दोस्तों लेजर्स नहीं रेडी किए तो आप यहाँ से Alt C दबाओगे और यहाँ पे आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्टली लेजर्स बना सकते हो। जैसे मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने बिज़नेस शुरू किया, तो इसके बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल किसके अंडर आएगी? कैपिटल के। सो ये लेजर मेरा रेडी हो गया। अब कैपिटल कितनी आई? 2 लाख। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लाख शो करना, और डेबिट में वो कैसे आई है तो मैंने यहाँ पे बताना है कि वो कैश के थ्रू आई है। अभी तक देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अभी तक आपके पास कोई पैसा नहीं था, अभी 2 लाख रुपीज़ आपके पास आ गए, तो अब अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। सो पहली एंट्री आपकी दोस्तों यही होनी चाहिए। उसके बाद अब सेकंड एंट्री है कि दोस्तों कि मैंने अभी अपने बिजनेस में लैंड खरीदी है या फर्नीचर खरीदा है दोस्तों, तो वो फर्नीचर मैंने 50,000 का खरीदा है। तो अब आपको ध्यान किस पे होना चाहिए? अगर मैं कभी फर्नीचर खरीदूंगी और मैंने 50,000 पे ही किया होगा, तो यहाँ से बिजनेस में से आपका कैश बाहर जा रहा है, तो आपने कौन से वाउचर में एंट्री डालनी है? आपने डालनी है पेमेंट वाउचर में। तो आप पेमेंट वाउचर पे F5 पे जाएंगे और यहाँ पे Alt C से बनाएंगे फर्नीचर। सो जब फर्नीचर आपने रेडी किया तो यहाँ पे वो आएगा फिक्स्ड एसेट के अंदर। तो कोई भी हमारे लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग सब फिक्स्ड एसेट के अंदर आती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 50,000 का खरीदा, तो अभी मेरे बिजनेस से पैसा गया तो मैंने पेमेंट वाउचर में एंट्री डालनी है। और कैसे खरीदा मैंने? बाय कैश। तो देखिए अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 लाख शो हो रहा था मेरे बिजनेस में। मैंने स्टार्टअप जो किया था मेरे पास 2 लाख था, उसमें से मैंने 50,000 का खर्चा किया। तो दोस्तों देखिए कैश कितने का शो हो गया? 1.5 लाख का। अब मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख बचा। तो यहाँ से आप अपनी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नरेशन भी डाल सकते हैं कि बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। सो यहाँ पे आपकी परचेज्ड इन कैश। सो यहाँ पे आप अपनी नरेशन भी डाल सकते हैं, एंटर करके आप बाहर आ गए। अब मेरे बिजनेस में मैंने रेंट पे किया है, तो मैंने 20,000 रेंट पे किया, तो वो भी मेरे बिजनेस से पैसा बाहर गया, तो मैंने अगेन यहाँ पे एंट्री डालनी है। सो मैं Alt C से रेंट बना दिया, और यहाँ पे वो आएगा इंटरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो 20,000 है। तो अब आप दोस्तों नीचे बाय कैश, तो यहाँ पे देखिए 1,30,000 आ गया। सो जब बिजनेस में से पैसा बाहर जाएगा तो आपकी एंट्री पेमेंट वाउचर में आएगी। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अब आपने कमीशन रिसीव की है, कमीशन रिसीव 30,000 इन कैश। तो अब पैसा आया, अब आपके कमीशंस आई हैं, तो अब आपने रिसिप्ट वाउचर में चले जाना है। रिसिप्ट वाउचर में जाके Alt C करके यहाँ पे आप कमीशन रिसीव्ड का लेजर बनाओगे। ये आपकी होती है इनडायरेक्ट इनकम। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में आपने 30,000 दिखाना है, और यहाँ पे नीचे
कैश। तो यहाँ पे देखिए अब 1,30,000 था, 1,60,000, क्योंकि अब आपके पास पैसा आया है तो आपने 1,60,000 की आपकी अमाउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपके ये रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब जैसे कि मेरे पास इंटरेस्ट भी आया है तो यहाँ पे ये एंट्री आएगी ऑल्ट सी पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये इंडायरेक्ट इनकम के अंदर आई। जैसे 5,000 आया तो यहाँ पे देखिए अब फिर पैसे इंक्रीज हो जाएंगे और कैश यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब मेरे ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाए हैं, अब मेरे बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे पेमेंट वाउचर पे और यहाँ पे ड्राइंग्स बनाएंगे और ये आएगी कैपिटल के अंडर। सो यहाँ पे आपने देखना है कि मेरे 30,000 वो ले गया कैश, तो पेमेंट वाउचर में आएगी और यहाँ से कैश, उतना आपका कैश डिक्रीज होगा। सो ये सारी एंट्रीज पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की यहाँ पे इस तरीके से लिखनी है। सारा ध्यान आपका दोस्तों कैश की तरफ होना चाहिए। अब आपने वो सारी एंट्रीज देखनी है कि यहाँ पे कहाँ पे रिकॉर्ड है, तो आप बाहर आएंगे और यहाँ पे ही स्क्रीन पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले शो होगा और यहाँ पे डेट होगा, तो यहाँ पे आपकी सारी एंट्री शो होगी। सो आप यहाँ से आराम से सीख सकते हैं, और कोई भी आपकी इशू हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।